नमस्कार, आप सभी लोग का पाटलिपुत्र जीकेजीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे और बिहार भूगोल के अंतर्गत वन संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। वन संसाधन के अंतर्गत भारत को संदर्भ लेते हुए बिहार की वन स्थिति, बिहार के वन एवं वनस्पति वर्गीकरण, वन उत्पाद, राज्य वन नीति, भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 एवं वन जीव अभयारण्य बिहार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वन संसाधन के बारे में। वन संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। यह एक नवीकरणीय संसाधन है। वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वां स्थान है। प्रथम रूस, द्वितीय ब्राजील, तृतीय कनाडा, चतुर्थ यूएसए का स्थान है। FAO के 1948 के रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व में चार अरब हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। विश्व में वन उपलब्धता की दृष्टि से जीरो 0.5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन पाया जाता है। भारत में 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन पाया जाता है, जबकि बिहार में 0.02 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन पाया जाता है। अविभाजित बिहार में उनतीस 622 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन पाया जाता था, जो अविभाजित बिहार के कुल क्षेत्रफल का 16.8% था और प्रति व्यक्ति के हिसाब से 0.04 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के हिसाब से अविभाजित बिहार में वन की स्थिति था। विभाजन के बाद बिहार की स्थिति वन के मामले में दयनीय हो गई और यहाँ पर कुल 6764.14 हेक्टेयर
भूमि पर वन पाया गया, जो कुल वन क्षेत्र का 7.1% है। बिहार के कुल 38 जिलों में से 17 जिलों में वन का अभाव है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वन एक प्राकृतिक संसाधन है, यह नवीकरणीय संसाधन है। भारत का विश्व में वन विस्तार की दृष्टि से 10वां स्थान है। प्रथम स्थान रूस का, द्वितीय ब्राजील का, तृतीय कनाडा का, जबकि चतुर्थ स्थान यूएसए का है। FAO के अनुसार 1948 के रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन पाया गया। विश्व में वन उपलब्धता की दृष्टि से 0.5 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन पाया जाता है। भारत में 0.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन पाया जाता है, जबकि बिहार में यही उपलब्धता 0.02 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन है। अविभाजित बिहार में 29,662 वर्ग किलोमीटर भूमि पर वन का विस्तार था, जो अविभाजित बिहार के 16.8% भूमि पर वन था, और इस प्रकार 0.04 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन का हिस्सा बनता था। विभाजन के बाद बिहार की स्थिति वन के मामले में दयनीय हो गई। यहाँ पर 6764.14 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार पाया गया, जो कुल वन क्षेत्र का 7.1% या कहीं कहीं पर 6.87% वन का विस्तार पाया गया। कुल बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों में वन का अभाव है। इसको नोट कर लीजिए। भारत में कई प्रकार के वन एवं वनस्पति पाए जाते हैं। तिरवाथा महोदय के अनुसार भारत में 7 प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। 1. उष्ण सदाबहार वनस्पति। 2. उष्ण मानसूनी वनस्पति। 3. उष्ण झाड़ी एवं स्टेपी वनस्पति। 4. उष्ण शुष्क कटीली वनस्पति। 5. उपोष्ण वनस्पति। 6. हिमालय प्रदेश की वनस्पति। 7. तटीय वनस्पति। उपरोक्त 7 वनस्पति में से 4 वनस्पति वर्षा पर आधारित, 2 वनस्पति उच्चावच पर और 1 वनस्पति तटीय अवस्थिति पर आधारित है। उष्ण सदाबहार वनस्पति
200 सीएम से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण मानसूनी वनस्पति 100 से 200 सीएम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण झाड़ी एवं स्टेपी वनस्पति 50 से 100 सीएम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण शुष्क कटीली वनस्पति 50 सीएम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्ण वनस्पति उच्चावच से प्रभावित है। हिमालय प्रदेश की वनस्पति भी उच्चावच से प्रभावित है, जबकि तटीय वनस्पति तटीय अवस्थिति से प्रभावित है। उपरोक्त 7 प्रकार के वनस्पतियों में से बिहार में पाई जाने वाली वनस्पति उष्ण मानसूनी वनस्पति है, जो सभी वनस्पतियों में सर्वाधिक वनस्पति उष्ण मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। बिहार में उष्ण मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। जिसे सामान्यतः पतझड़ वनस्पति के नाम से जाना जाता है। बिहार में पतझड़ वनस्पति को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक उष्ण पतझड़ वनस्पति और दूसरा आर्द्र पतझड़ वनस्पति। उष्ण पतझड़ वनस्पति एक 120 सीएम से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः दक्षिण पश्चिम बिहार के कैमूर, रोहतास, गया के अतिरिक्त दक्षिणी मुंगेर एवं दक्षिणी भागलपुर में पाए जाते हैं, जबकि उष्ण आर्द्र वनस्पति 120 सीएम से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मूलतः सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण
नेपाल से सटे तराई क्षेत्र एवं दक्षिण के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं। वन एवं वनस्पति की विविधता भारत में है और तिरवार्था महोदय के अनुसार भारत में 7 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। एक उष्ण सदाबहार वनस्पति, उष्ण मानसूनी वनस्पति, उष्ण झाड़ी एवं स्टेपी वनस्पति, उष्ण शुष्क कटीली वनस्पति, उपोष्ण वनस्पति, हिमालय प्रदेश की वनस्पति एवं तटीय वनस्पति। उपरोक्त वनस्पति में से 4 वनस्पति वर्षा पर आधारित है, जिसमें उष्ण सदाबहार वनस्पति 200 सीएम से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण मानसूनी वनस्पति 100 से 200 सीएम वर्षा वाले क्षेत्रों में, उष्ण झाड़ी एवं स्टेपी वनस्पति 50 से 100 सीएम वर्षा वाले क्षेत्र में, उष्ण शुष्क कटीली वनस्पति 50 सीएम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि उपोष्ण वनस्पति उच्चावच से प्रभावित है। हिमालय प्रदेश की वनस्पति उच्चावच से प्रभावित है और तटीय वनस्पति मूलतः तटीय अवस्थिति से प्रभावित है। उपरोक्त 7 वनस्पति में से सर्वाधिक संख्या में उष्ण मानसूनी वनस्पति पाए जाते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, और बिहार में पाई जाने वाली वनस्पति भी उष्ण मानसूनी वनस्पति हैं। बिहार में उष्ण मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, जिसे सामान्यतः पतझड़ वनस्पति या पतझड़ वन के नाम से जाने जाते हैं। और बिहार में पाए जाने वाले पतझड़ वनस्पति को 2 भागों में बांटा गया है, एक उष्ण पतझड़ वनस्पति और दूसरा आर्द्र पतझड़ वनस्पति। उष्ण पतझड़ वनस्पति वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 120 सीएम से कम होती है, और इसमें मुख्यतः दक्षिण पश्चिम बिहार के कैमूर, रोहतास, गया के अतिरिक्त दक्षिणी मुंगेर एवं दक्षिणी भागलपुर जिले में पाई जाती है। जबकि उष्ण आर्द्र वनस्पति 120 सीएम से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें सोमेश्वर श्रेणी, पश्चिमी चंपारण, नेपाल से सटे तराई क्षेत्र एवं दक्षिण के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रशासकीय दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है आरक्षित वन। आरक्षित वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ये सरकारी वन है। इसमें लकड़ी काटने एवं पशु चराने की अनुमति नहीं होती है। दूसरा, रक्षित या संरक्षित वन, ये भी सरकारी वन होते हैं, लेकिन लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को ही लकड़ी काटने की अनुमति होती है। और तीसरा, अवर्गीकृत वन।
इस प्रकार के वनों में लकड़ी के काटने पर प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन उपयोग करने वाले को टैक्स देना पड़ता है। वनों के वर्गीकरण के बाद आगे वन उत्पाद के बारे में चर्चा करते हैं। वन उत्पाद दो प्रकार के हैं। एक प्रमुख उत्पाद, जिसमें लकड़ी आते हैं, और लकड़ी में भी साल लकड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, जो कैमूर एवं रोहतास में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गौण उत्पाद हैं। गौण उत्पाद के अंतर्गत फल फूल, जड़ी बूटी, गोंद, लाह, जो कुसुम एवं पलाश के वृक्षों पर पाले जाते हैं। केंदू का पत्ता, जिसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। बांस एवं सबई घास, कागज बनाने के लिए तथा तसर, जो रेशम का एक किस्म है, भागलपुर में पाए जाते हैं। और अर्जुन नामक वृक्ष पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम के कारण ही भागलपुर को सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन सिटी ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। एक बार रिवाइज करते हैं। प्रशासकीय दृष्टि से भारतीय एवं बिहार के वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है: आरक्षित वन, रक्षित एवं संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये सरकारी वन होते हैं। इसमें लकड़ी काटने एवं पशु चराने की अनुमति नहीं होती है। रक्षित वन या संरक्षित वन ये भी सरकारी वन होते हैं और इसमें लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को ही लकड़ी काटने की अनुमति होती है। इस दोनों आरक्षित एवं रक्षित वन के सर्वाधिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और तीसरा अवर्गीकृत वन है, जिसमें लकड़ी काटने पर प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन उपयोग करने वाले को टैक्स देना पड़ता है। वन वर्गीकरण के बाद आगे वन उत्पाद है। वन उत्पाद 2 प्रकार के होते हैं। प्रमुख उत्पाद लकड़ी, जिसमें साल लकड़ी सबसे महत्वपूर्ण है और ये कैमूर एवं रोहतास जिले में पाए जाते हैं। गौण उत्पाद में फल फूल, जड़ी बूटी, गोंद,
लाह जो कुसुम एवं पलाश के वृक्षों पर लाह के कीड़े पाले जाते हैं। केंदू का पत्ता बीड़ी बनाने के लिए काम में आता है। बांस एवं सबई घास कागज बनाने के लिए उपयोग में आता है। तसर भागलपुर में पाया जाता है और अर्जुन नामक वृक्ष पे पाले जाते हैं, जिसके कारण भागलपुर को सिलिकन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसको नोट कर लीजिए। राज्य में वन आधारित अनेक उद्योग विकसित हुए, जिसमें सर्वाधिक आरा मिल का सर्वाधिक विकास हुआ है। गत्ता उद्योग का विकास समस्तीपुर एवं दरभंगा में हुआ है। प्लाईवुड निर्माण उद्योग का विकास पटना, मुजफ्फरपुर एवं बेतिया में हुआ है। कत्था उद्योग का विकास बेतिया में हुआ है। इसके अतिरिक्त बीड़ी एवं माचिस उद्योग का विकास भी वन आधारित उत्पादों पर आधारित है। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा लकड़ी उत्पादक देश है। यूएसए, रूस एवं चीन के बाद, जबकि जीडीपी में योगदान 4.6% है, जबकि बिहार के जीडीपी में वन उत्पाद का योगदान 10% है। आगे है राज्य की वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति के समान ही राज्य वन नीति के अंतर्गत 33% क्षेत्र पर वन होना चाहिए, जबकि वर्तमान में 6,46,446 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, जबकि 31,03,011 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार होना चाहिए। 1850 में
भारतीय वन संस्थान की स्थापना की गई? 1864 में वन सेवा की स्थापना हुई। 1865 में भारतीय वन अधिनियम बना। तथा 1878 एवं 1927 में संशोधन हुए तथा 1988 में प्रथम भारतीय वन नीति की घोषणा हुई। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। वन उत्पादों के द्वारा कई प्रकार के उद्योग का विकास हुआ, जिसमें आरा मिल सर्वाधिक संख्या में इसका विकास हुआ। गत्ता उद्योग का विकास समस्तीपुर एवं दरभंगा में हुआ है। प्लाईवुड निर्माण उद्योग पटना, मुजफ्फरपुर एवं बेतिया में हुआ है। कत्था उद्योग बेतिया में। बीड़ी एवं माचिस उद्योग का भी विकास हुआ। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा लकड़ी उत्पादक देश है, यूएसए, रूस एवं चीन के बाद, जबकि जीडीपी में योगदान 4.6% है। और बिहार के जीडीपी में वन एवं वन उत्पाद का योगदान 10% है। राज्य की वन नीति राष्ट्रीय वन नीति के समान ही राज्य में भी 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। इस दृष्टि से बिहार के 6,46,446 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है, जबकि होना चाहिए 31,03,011 हेक्टेयर भूमि पर। 1850 में भारतीय वन संस्थान की स्थापना हुई। 1864 में वन सेवा बना। 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया, जिसका संशोधन 1878 एवं 1927 में संशोधन किए गए और 1988 में प्रथम भारतीय वन नीति की घोषणा की गई। इसको लिख लीजिए। आगे बोर्ड पे कुछ डाटा लिखे हुए हैं, इसको देखते हैं। भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। भारत में 1987 से वन मूल्यांकन की दिशा में कार्य किया जा रहा है और देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष पर भारत के संदर्भ में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है और 2021 का वन रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर में कुल वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84%, देश के वनाच्छादन का 1.03%, अत्यंत सघन वन 333.42 वर्ग किलोमीटर, जो पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक है। मध्यम सघन वन 3285.8 वर्ग किलोमीटर, और ये मध्यम सघन वन भी पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक है। खुला वन
3761 वर्ग किलोमीटर और खुला वन कैमूर में सर्वाधिक है। इसी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन कैमूर में पाए जाते हैं। उसके पश्चात पश्चिमी चंपारण का स्थान है। सबसे कम वन शेखपुरा में पाया जाता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में $7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन का विस्तार पाया गया, जो 21.71% क्षेत्रफल पर था। इसी रिपोर्ट के अनुसार इसी रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2021 के बीच 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार हुआ। इसी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला राज्य क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश तथा सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम और सर्वाधिक मैनग्रोव वाला राज्य पश्चिम बंगाल को बताया गया है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। 1987 से वन मूल्यांकन की दिशा में कार्य किया जाने लगा और देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रत्येक दूसरे वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी किया जाने लगा और 2021 की रिपोर्ट 17वीं रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर था। कुल वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर था। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.84%, देश के वनाच्छादन का 1.03%, अत्यंत सघन वन 333.42 वर्ग किलोमीटर जो पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक थे, मध्यम सघन वन 3285.8 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी चंपारण में सर्वाधिक थे, खुला वन 3761 वर्ग किलोमीटर जो कैमूर में सर्वाधिक थे। सर्वाधिक वन कैमूर जिला में और उसके बाद पश्चिमी चंपारण का स्थान है। सबसे कम वन शेखपुरा में पाया जाता है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है,
जो भारत के कुल 21.71% भाग में फैला हुआ है। 2019 से 21 के बीच 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे वनों का विस्तार हुआ, जिसमें सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से और प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक मिजोरम राज्य में, और सर्वाधिक मैंग्रोव वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। इसको नोट कर लीजिए। आगे बिहार के प्रमुख अभयारण्य के बारे में चर्चा करते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही बाघ परियोजना से संबंधित है। उदयपुर अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सरैया मान पश्चिम बिहार बेतिया में स्थित है। हरियाबाड़ा हिरन पार्क अररिया में स्थित है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में स्थित है। विक्रमशिला गौंगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर जिला में स्थित है। गोगाबिल पश्चिम बिहार कटिहार जिले में स्थित है। कुशेश्वर पश्चिम बिहार दरभंगा जिला में स्थित है। बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी अभयारण्य वैशाली जिला में स्थित है। कांवर झील पश्चिम बिहार बेगूसराय जिला के मंझौल में स्थित है। भीम बांध मुंगेर जिला में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। राजगीर अभयारण्य राजगीर में स्थित है। पंत अभयारण्य भी राजगीर में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया जिला में स्थित है। राजगीर अभयारण्य राजगीर जिला में स्थित है। सुहियान पश्चिम बिहार भोजपुर में स्थित है। बक्सर पश्चिम बिहार बक्सर में स्थित है। नागी बांध पश्चिम बिहार अभयारण्य जमुई में स्थित है। नकटी बांध पश्चिम अभयारण्य जमुई में स्थित है। और ये दोनों नागी बांध अभयारण्य और नकटी बांध अभयारण्य रामसर स्थल में शामिल किया गया है। और वर्तमान में रामसर स्थल में 85 स्थल भारत के शामिल है। कैमूर अभयारण्य रोहतास जिला में स्थित है। राजमहल पक्षी अभयारण्य साहेबगंज में स्थित है। उधवा झील पश्चिम बिहार साहेबगंज में स्थित है। इसको नोट कर लीजिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं
चिपको आंदोलन के बाद तरु मित्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तरु मित्र एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1988 में मिशनरी स्कूल के छात्रों एवं शिक्षकों के द्वारा की गई। तरु मित्र का अर्थ पेड़ों का मित्र होता है। और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही पटना में हरियाली को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन के संरक्षण के कारण डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक एक पर्यावरणविद थे। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की तथा इन्हें स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही वन संसाधन वनस्पति एवं वन्य जीव अभयारण्य समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।